नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध का प्रभाव लेकर। 1 से 12 भावों में बुध का प्रभाव। अगर आपको बुध ग्रह को समझना है प्रिय दर्शकों, तो सबसे पहले आप एक बच्चे का स्वभाव समझ लीजिए, क्योंकि बुध ग्रह को जन्म कुंडली के अंदर युवराज की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है प्रिय दर्शकों? युवराज की। तो युवराज कैसा होता है वो आप सदैव जानते हैं, राजा का बेटा। तो उसका स्वभाव कैसा होता है, बच्चे का स्वभाव कैसा होता है, वो बुध ग्रह आपको बखूबी बता देगा और आप देख भी लेंगे। बुध वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध बड़ा बुद्धिमान ग्रह है। अगर जिसकी कुंडली में लगन में जाके बुध बैठ जाए, ऐसा जातक बड़ा बुद्धिमान हो जाता है, उसकी वाणी बड़ी मधुर हो जाती है, ऐसा जातक कवि तक होता है, ऐसा जातक बड़ा श्रेष्ठ अपने जीवन में धन कमाता है और पूजनीय होता है और समाज में प्रतिष्ठा मान लिए हुए भी ऐसा जातक होता है। लेकिन बुध का यहाँ पे बैठ जाने से क्या कहा, युवराज है, तो ऐसा जातक का जब बुध यहाँ पे बैठेगा तो देखने में बड़ा ही सुंदर होगा ऐसा व्यक्ति। ऐसी जातक की एज बता पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जातक हो या जाति का। उसकी एज काफी होने के बावजूद भी वो आपको यंग नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बुध युवराज है, उसके अंदर ये स्वभाव है, वो बालक जैसा ही सदैव दिखेगा। उसकी बातें जो रहेंगी, जो वो बातें करेगा, उसके बातों में भी बालकपन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सप्तम स्थान पे बुध अपनी दृष्टि डालेंगे, क्योंकि बुध के पास एक ही दृष्टि है। जब बुध की सप्तम स्थान पे दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक की जो पत्नी है वो भी देखने में सुंदर होगी और वो भी बहुत पढ़ी लिखी और बेहद ही इंटेलिजेंट ऐसे जातक की पत्नी होती है। ऐसा जातक व्यापार में भी सफलता अर्जित करता है और बुद्धि में भी बड़ा तेज होता है प्रिय दर्शकों। तो यहाँ पे बुध का यहाँ पे बैठ जाने से ऐसा जातक के अंदर कई बार जिद्दीपन भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा जातक बहकावे में भी आ जाता है, ऐसे जातक को बहकाया भी जा सकता है, क्योंकि बुध बाल ग्रह है और एक बच्चे को अगर आप एक चॉकलेट देंगे, दूसरी साइड से कोई दूसरा चॉकलेट दे रहा है, तो वो दोनों साइड से उस चॉकलेट को लेने की कोशिश करता है। इसके कारण वो बहक जाता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो वही बुध का स्वभाव है। वहीं अगर धन भाव में जाके बुध बैठ जाए तो ऐसा जातक सिंगर होता है, किसी पाप इत्यादि से ग्रहों से दृष्टि ना हो और बुध धन भाव में जाके बैठ जाए, तो क्योंकि बुध वाणी का कारक है, जातक की वाणी बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसा जातक बड़ा दिमाग लगा के अपने पैसों को संचित करता है, जोड़ता है। ऐसा जातक बहुत जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसके बाद ऐसा जातक खूब धन संचित भी करता है। अगर ऐसा जातक गायक के क्षेत्र में चला जाए, ज्ञान वाद्य के क्षेत्र में चला जाए, तो बड़ी सफलता अर्जित करता है। वहीं बुध की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ जाने से ऐसे जातक को हार्ट से संबंधित परेशानी देखी जाती है, त्वचा संबंधित रोग ऐसे जातक के साथ देखे जाते हैं प्रिय दर्शकों। वहीं अगर पराक्रम भाव में बुध आके बैठ जाए तो बुध की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी और बुध पराक्रम में बड़ा श्रेष्ठ फल देते हैं। बुध क्या है? बुद्धि है प्रिय दर्शकों। बुध क्या है? बुद्धि है। तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन बड़े बुद्धि वाले हो जाते हैं, बड़े तेज दिमाग के हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर दृष्टि डालेगा भाग्य स्थान के अंदर, तो ऐसे जातक के जन्म लेने के पश्चात ऐसे जातक का पिता निरंतर तरक्की करता हुआ चला जाता है और ऐसा जातक धर्म से जुड़ता है और धर्म से जुड़कर ही चलता है और भाग्य के सामने उनसे जातक बड़ा भाग्यशाली हो जाता है और ऐसा जातक अपनी बात मनवाने में माहिर होता है। ऐसे जातक को अगर किसी से अपना काम निकलवाना है तो बेहद आसानी से अपना काम निकलवा लेता है बुध के पराक्रम भाव में बैठ जाने से। वहीं अगर बुध का चौथे घर में जाके बैठ जाए तो ये माता का घर है, सुख का घर है। ऐसे जातक को माता का प्रेम मिलता है, भूमि मकान वाहन हर चीज का सुख ऐसे जातक को मिलता है। बुध की 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ जाने से ऐसे जातक को बैंकिंग क्षेत्र की लाइन में नौकरी मिलती है। बैंकिंग क्षेत्र सरकारी नौकरी से लाभ होता है, उसको वो प्राप्ति भी होती है और ऐसे जातक को कॉमर्स के सब्जेक्ट से संबंधित नौकरी के लिए तैयारी करे तो बड़ा आगे जाता है। बुध यहाँ पे माता के घर में आ जाता है, माता के पास आ जाता है। बुध को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। जब चौथे स्थान में बुध आ जाता है, बुध क्या है? बुद्धि है और ये घर कौन सा है? जनता का भाव भी है। तो ऐसा जातक अपनी बुद्धि से जनता से खूब पैसे कमाता है, खूब जनता का प्रेम भी होता है। ऐसे जातक के जो मित्र होते हैं वो भी बेहद बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि के चलते ऐसा जातक खूब श्रेष्ठ अपने जीवन में मान सम्मान भी अर्जित करता है और माता का प्रिय भी होता है। वहीं अगर पंचम स्थान में बुध चले जाए तो ऐसे जातक पढ़ाई में बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित काम करे तो वहां लाभ कमाते हैं। ऐसे जातक को कई बार देखा है लॉटरी इत्यादि भी ऐसे जातक को निकलती है। पंचम भाव में बुध चला जाए तो ऐसे जातक को चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा जातक सीए भी बहुत आसानी से बन जाता है, बेहद बुद्धिमान और शार्प दिमाग का ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक कोई भी कार्य अपने बुद्धि के चलते ही
अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है। वहीं सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ जाने से ऐसा जातक लाभ के स्रोत नए नए खोजता रहता है और नए नए तरीकों से लाभ भी अपने जीवन में कमाता रहता है। ये बड़े भाई बहनों का घर भी है, तो यहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ जाने से ऐसे जातक के जो बड़े भाई बहन होते हैं वो भी श्रेष्ठ होते हैं, खूब धनवान होते हैं। वहीं अगर बुध छठे घर में जाके बैठ जाए तो बुध यहाँ पे छठे घर में होने से ऐसे जातक को कम से कम अपने जीवन में शत्रु बनाने चाहिए, वरना जो यहाँ पे बुध छठे घर में बैठेगा तो ऐसे जातक के जो शत्रु हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं और वो उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे जातक को थोड़ा सा अपने शत्रुओं से सावधान होना चाहिए और बचकर ही चलना चाहिए। अगर यहाँ पे बुध बैठ कर किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो जाए तो ऐसे जातक के मामा पक्ष के साथ संबंध भी ज्यादा अच्छे नहीं देखे जाएंगे। वहीं बुध की दृष्टि सातवीं वह भाव के ऊपर पड़ेगी तो ऐसे जातक के पास धन तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे जातक का मैनेजमेंट खराब हो जाता है। ऐसे जातक का मैनेजमेंट खराब होने के चलते खराब जगह पे ऐसे जातक का निरंतर व्यय होता रहता है, उसको पता भी नहीं रहता, लेकिन उसके मैनेजमेंट के चलते उसका व्यय होता रहता है। वहीं सप्तम स्थान में बुध आके बैठ जाए, मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा जातक की जो पत्नी है या पति है वो डॉक्टरी लाइन से संबंधित हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। बुध की दृष्टि लगन पर पड़ जाने से बेहद देखने में सुंदर, बेहद आकर्षण लेने वाला, उसकी एज का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है, बड़ा ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, बिजनेस में एक नंबर का माहिर ऐसा जातक होता है, बड़ा व्यापारी ऐसा जातक देखा जाता है। कुछ भी ऐसा जातक सेल अपने जीवन में कर सकता है, कुछ भी, मिट्टी तक को ऐसा जातक अपने जीवन में बेच सकता है अगर बुध की स्थिति अच्छी हो। यहाँ पे बुध की सातवीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी, मैंने आपको बताया देखने में बड़ा ही भव्य, विद्वान, ज्ञानवान, बोलने में माहिर, अपनी वाणी के चलते लोगों का दिल जीत लेना, ये बुध की कला है। सप्तम स्थान में बैठा बुध बड़ा अच्छा माना गया है, कोई खराब नहीं करता, बस शर्त यह है किसी पाप इत्यादि घरों से दृष्ट ना हो, किसी पाप ग्रह के साथ ना बैठा, वरना वैवाहिक जीवन को 1 साल के अंदर समाप्त कर देता है। वहीं अगर अष्टम स्थान में बुध जाके बैठ जाए, मैंने आपको बताया हृदय से संबंधित रोगी, त्वचा से संबंधित रोगी, स्किन से संबंधित ऐसे जातक को प्रॉब्लम, ऐसे जातक अपनी बुद्धि का, क्योंकि गुप्त भाव है, ऐसा जातक अपनी बुद्धि को निरंतर अपने अंदर ही समाहित रखता है, वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि बुध बालक ग्रह है। जब भी कोई बच्चा ज्यादा पढ़ लेगा तो आपने देखा होगा वो खोसा जाएगा, तो यहाँ पे जब बुध बैठ जाएगा तो बुध का प्रभाव अच्छे से निकल कर नहीं आता है, अष्टम भाव में जाके बैठ जाने से वो खोसा जाता है। जब उसे यही नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बुध उसको चल अचल संपत्ति तो दिला देगा, लेकिन जो उसके अपने होंगे वही उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देंगे, चींटियों की तरह। जैसे चींटी मीठे पे आती है, वही जो उसके अपने होंगे वो मीठे मीठे बनकर ऐसे जातक का पैसा छीन लेते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं उसका पैसा बर्बाद कर दिया जाता है बुध के अष्टम स्थान में जाके बैठ जाने से। यही बुध का अष्टम में तो हार्ट का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का, क्योंकि बुध बालक है। जब यहाँ पे दृष्टि, तो बच्चे को नहीं पता होता कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, उसके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अगर ऐसा जातक अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेगा, खाने पीने का ध्यान नहीं रखेगा, तो उसको हार्ट से संबंधित परेशानी देखने को मिलेगी। वहीं अगर भाग्य स्थान में बुध जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक बेहद भाग्यशाली, धर्म से जुड़ने वाला, धार्मिक कार्य करने वाला, धर्म के कारण चलने के कारण खूब अपना नाम सम्मान कमाने वाला, विदेश से लाभ लेने वाला, पैदा होने के पश्चात अपने पिता का नाम रोशन करने वाला, पिता के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाला, पराक्रम को देखने से ऐसा जातक बड़ा ही पराक्रमी हो जाना, अपने कार्य अपने ज्ञान के दम पे निकाल लेना अगले बंदे से, ये ऐसा जातक बखूबी जानता है। बुध का यहाँ पे होना बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा भाग्यशाली, बड़ा ही जबरदस्त योग ये बनाता है। वहीं बुध अगर दसम स्थान में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक को बैंकिंग संबंधित कार्यों में चले जाना चाहिए, सीए से संबंधित चीजों में चले जाना चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र है। ऐसे जातक को मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करने चाहिए, मैनेजमेंट कोई भी हो उससे कार्यरत कर लेना चाहिए। बुध यहाँ पे बैठ के ऐसे जातक को सरकारी नौकरी में सफलता दिलाता है, ज्यादातर ऐसे जातक बैंकिंग लाइन में सफलता पाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बुध की सातवीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ जाने से माता का स्नेह, माता का प्यार, वाहन का सुख, दोस्तों का सुख, मित्रों का सुख ऐसे जातक को निरंतर बना रहता है, जनता का प्रेमी, संसार का प्रेमी ऐसा जातक बन जाता है। वहीं अगर बुध लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। अगर बुध यहाँ पे बैठ के पंचम स्थान को देखेंगे तो कन्या संतति देने की ज्यादा मात्रा रखते हैं। अगर किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं हुई तो ऐसा जातक कन्या संतति ऐसे जातक को देते हैं, जातक हो या जाति का। बुध यहाँ पे अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। यहाँ पे बैठ जाने से बुध बहुत हाई लेवल पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है लाभ कमाने के लिए। और आपने कई बार देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो बड़ी पोस्टों पे होते हैं वो वही व्यक्ति होता है जिसका बुध लाभ भाव में होता है।
यहाँ पे बैठ जाना बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा उत्तम। यहाँ पे बुध देखेगा लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ, हर प्रकार से लाभ। ऐसा जातक बुद्धिजीवी होता है, कई भाषाओं का जानकार होता है, अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के चलते खूब लाभ, धन, प्रेम, ऐसे जातक को प्रेम में सफलता मिलते हुए मैंने पाया है। जातक हो या जातिका अगर प्रेम करता है तो उसमें भी ऐसे जातक को सफलता मिल जाती है। लेकिन ऐसे जातक को बस ये देख लेना है कि सामने वाला ठीक हो, क्योंकि यहाँ पे बुध बैठेगा, बाल है, तो ऐसे जातक को चोट बहुत पहुंचती है जब उसे प्रेम में धोखा मिलता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि सामने वाला कैसा है। वहीं अगर बुध वह भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक का मैनेजमेंट मैंने पाया बिल्कुल खराब होता है। ऐसा जातक बहुत बोलने वाला होता है, निरंतर वह करता रहता है, अपनी वाणी का बोलता ही रहता है, और उसका मैनेजमेंट भी शून्य होता है। लेकिन ऐसा जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करे, विदेश से तो लाभ कमाता है। ऐसा जातक किताबों से संबंधित कार्य करे तो भी लाभ कमाता है। ऐसा जातक स्टोन से संबंधित कार्य करे तो भी लाभ कमाता है। ऐसा जातक कविताएं, नोवेल से संबंधित कोई कार्य करे तो भी ऐसा जातक वह भाव में बुध का बैठ जाना लाभ कराता है। लेकिन अगर बुध यहाँ अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो ऐसे जातक का जो खर्चा है रोग हारी बीमारी में भी ऐसे जातक का जा सकता है, और ऐसे जातक को बोलने में भी तकलीफ आ सकती है। तो प्रिय दर्शकों, हमें बस ये देख लेना है कि बुध की यहाँ पे बता देता हूँ छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक वाणी के चलते निरंतर अपनी वाणी को निरंतर बोलते रहने के चलते शत्रु बना लेता है, वो शत्रु उसके लिए घातक हो जाता है। ऐसा जातक बुराई भी करने वाला होता है, कई बार देखा है मैंने। ऐसा जातक निरंतर चुगलीखोरी में पड़ जाता है, कई बार चुगलखोर भी ऐसे जातक को देखा जाता है, पीछे से चुगलियां करना ऐसे जातक को बड़ा ही पसंद होता है, जिसका बुध 12वें घर में होता है। ऐसा जातक सिर्फ अपना ही सुनना पसंद करता है, क्योंकि बुध बालक है, बालक को सिर्फ उसकी तारीफ की जाए तो ही अच्छा लगता है, बुराई उसको पसंद नहीं है। तो जिसका बुध 12वें घर में होता है, अगर उसके बारे में ही अच्छा कहा जाए तो ठीक है, अन्यथा वो ठीक नहीं है। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आपने बुध का प्रभाव भी जान लिया। अभी तक हम 4 ग्रहों के बारे में जान चुके हैं जन्म कुंडली के, कि 1 से 12 भाव में वो क्या प्रभाव देते हैं, उनका कैसा फल होता है। आशा करता हूं आपको ये विषय समझ में आ रहा है। अगर अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हूं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे।